प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम द फर्स्ट जास्मीन। जास्मीन का अर्थ होता है चमेली का फूल। राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका बर्थ, पहले राइटर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको पोएम की व्याख्या करेंगे। इनका बर्थ हुआ था 1861 ईस्वी में और इनकी डेथ हुई थी 1941 ईस्वी में। ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वाज ए बंगाली पॉलिमिथ, यह एक बंगाल का बहुत बड़े विद्वान थे। हु रिसेप्ट बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक, इन्होंने बंगाल का जो साहित्य है और वहाँ का जो म्यूजिक है उसको पुनर्गठित एक नया स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिए। एज वेल एज, यहाँ तक कि इंडियन आर्ट, जो भारतीय कला है उसमें भी यह बहुत योगदान दिए। कब? विथ कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में एक प्रासंगिक आधुनिकता के साथ इन्होंने योगदान दिए। ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर गीतांजलि इन 1913। यह पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने जो गीतांजलि साहित्य के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीते। हिज पोएटिक सॉन्ग्स वेयर व्यूड एज स्पिरिचुअल एंड मर्क्यूरियल। स्पिरिचुअल मतलब होता है धार्मिक और मर्क्यूरियल मतलब होता है प्रसन्नचित कर देने वाला, यानी जिंदा दिले। यानी इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वह धार्मिक और प्रसन्नचित कर देने वाले जिंदा दिली के रूप में उन्हें याद किया जाता है, उसे देखा जाता है। अब पोएम रीड करते हैं, उसके बाद इनकी व्याख्या करेंगे। These jasmines, these white jasmines, I seem to remember the first day when I filled my hands with this jasmine, these white jasmines। ये पोएम की रीड करें उससे पहले हम कुछ बता देते हैं, तो इसको पढ़ने में दुगना मज़ा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बचपन की यादें हैं वो हमेशा दिल में संजोए रखते हैं और हमेशा दिल में बना हुआ रहता है, जगा हुआ रहता है। जब कोई खुशी भरा पल हम देखते हैं तो वह दिन याद आता है जो बचपन में जो खुशी का पल होता है। यह राइटर कभी अपने बचपन में जो है जैस्मिन का फूल तोड़ने के लिए गए होंगे या कोई फूल तोड़कर लाया होगा और इनके हाथों में दे दिया, तो इनके हाथों में जैस्मिन का फूल से भरा हुआ है। तो इनके जीवन में बहुत ढेर सारे खुशियों का पल आया और वो जो पल है, जो ही उसको याद करते हैं, जो ही उनके सामने खुशी का पल आता है, तो इनकी जो यादें हैं वह बचपन में जो हाथ में भरा हुआ था जैस्मिन के फूल से, वो याद आ जाता है। अब हम इसकी पढ़ करके व्याख्या करते हैं। दिस जास्मिन, दिस व्हाइट जास्मिन, अरे ये जास्मिन, यह चमेली का फूल, यह उजले चमेली का फूल। आई सीम्ड, मुझे ऐसा लगता है, टू रिमेंबर, मुझे याद आता है, द फर्स्ट डे व्हेन आई फिल्ड माई हैंड्स विथ दिस जास्मिन, दिस व्हाइट जास्मिन। ये जास्मिन और ये उजले जास्मिन से मेरा जब हाथ भरा हुआ करता था। आई हैव लव्ड द सनलाइट, यानी ये जो आगे की व्याख्या कर रहा है, ये तो इनके जीवन में खुशी देता ही देता है और इससे स्नेह भी करते हैं, लेकिन वो जो स्नेह है वैसा स्नेह नहीं दे पाते हैं जो इनकी बचपन में हाथ में जो भरा हुआ था जैस्मिन के फूल। आई हैव लव्ड, मैं स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, सनलाइट, सूरज की रोशनी से, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ,
वो नभ से, उस आसमान से और उस हरे भरे पृथ्वी से। आई हैव हियर्ड द लिक्विड मर्मर ऑफ द रिवर थ्रू द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट। मैंने सुना है लिक्विड मर्मर। लिक्विड मर्मर का मतलब है, लिक्विड मतलब होता है जो घुला हुआ पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं। मरमर मतलब होता है भनभनाना, यानी मध्य रात्रि के अंधेरे में जो नदी की पानी है वो जो जिस तरीके से भनभनाता है, मैंने उनकी भी आवाज़ सुना है। ऑटम सनसेट्स हैव कम टू मी एट द वेंट ऑफ द रोड इन द लॉनली व्हाट्स वेस्ट लाइक ए ब्राइड रेजिंग हर वेल टू एक्सेप्ट हर लव। यहाँ पे कह रहा है ऑटम सनसेट्स हैव कम। ऑटम मतलब होता है पतझड़ का। पतझड़ के समय में जो सूर्यास्त होता है वह समय आ जाता है, वैसा मेरे सामने आ जाता है। द बेंट ऑफ द रोड, जहाँ पे रोड मूर्ति है, जहाँ पे सड़क मूर्ति है, वहाँ से देखने पर। यहाँ पे और कह रहा है इन द लॉनली वेस्ट। लॉनली वेस्ट का मतलब होता है अकेले, और वेस्ट का मतलब होता है कि वीरान जगह, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे यह अकेला है। और जो ऑटम का समय है, जो पतझड़ का समय है, उस समय में सूर्यास्त का समय हो रहा है। और सूर्यास्त में ऐसा लग रहा है लाइक ए ब्राइड, कोई दुल्हन, रेजिंग हर वेल। वेल मतलब होता है घूंघट। कोई दुल्हन अपने घूंघट को उठा रही है टू एक्सेप्ट हर लवर, यानी अपने प्रेमिका को रिझाने के लिए, अपने प्रेमिका को दिखाने के लिए कोई दुल्हन अपनी घूंघट को उठा करके दिखा रही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्यास्त हो रहा है उस वीरान जगह में, उस जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा महसूस हो रही है कि कोई दुल्हन जो है ना अपने प्रेमिका को, प्रेमी को रिझाने के लिए अपनी घूंघट उठा रही है। तो वैसे पल इनके सामने में आता है। उसके बावजूद भी यह कहते हैं कि जो मेरा हाथ भरा हुआ था चमेली के फूल से, वो पल जो है बहुत ही यादगार है, मुझे ज़्यादा खुशी देती है। येट माई मेमोरी, यहाँ तक कि जो मेरी यादें हैं, इज़ स्टिल स्वीट विथ द फर्स्ट वाइट जैस्मिन दैट आई हेल्ड इन माई हैंड्स व्हेन आई वाज चाइल्ड। यहाँ तक कि उसकी वो जो स्मृतियाँ हैं अभी भी मिठास भरी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में भरा हुआ है। विथ फर्स्ट वाइट जैस्मिन, वो उजली जो फूल है, उजला जो चमेली का फूल है, उसकी याद मेरी जहन में अभी भी भरा हुआ है। दैट आई हेल्ड इन माई हैंड्स, जो मेरे हाथों में रखा हुआ था, भरा हुआ था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा हुआ करता था, जब मैं बच्चा था। मेनी ए ग्लैड डे हैज़ कम इन माई लाइफ, ऊपर में अभी तुरंत बताए हैं कि इनके जीवन में बहुत ढेर सारे खुशियों के पल आए हैं। यहाँ पे ग्लैड मतलब खुशी होता है। इनके जीवन में बहुत ढेर सारे खुशियों के पल आए हैं। एंड आई हैव लाफ्ड विथ मैरी मेकर्स ऑन फेस्टिवल नाइट्स। मैरी मेकर्स मतलब होता है वैवाहिक बंधन में जोड़ने वाले व्यक्ति। मैंने उन, या दूसरे अर्थ में होता है कि जो शहर के या गांव के जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, जो बिंदास लोग होते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि आई हैव लाफ्ड, मैं उनके साथ हंसा हूँ। जो जिंदा दिली इंसान होते हैं, जो हमेशा खुश रहने वाला इंसान होते हैं। फेस्टिवल नाइट मतलब होता है कि पर्व त्यौहार के रात्रि, यानी त्यौहार के रात्रि में मैं उन लोगों के साथ ठहाके लगा के जोर जोर से हंसा हूँ, जो अच्छे हंसने वाले होते हैं, जो जिंदा दिली इंसान होते हैं। ऑन ग्रे मॉर्निंग ऑफ रैन आई हैव क्रून्ड मैनी एन आइडल सॉन्ग। ग्रे मॉर्निंग
जो धुंधला जब मॉर्निंग होता है, सुबह होती है, उस यानी बरसात के सुबह में जो धुंधला सा मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, आई हैव क्रून्ड, उन दिनों में मैंने ढेर सारे आदर्श गीत गाए हैं। क्रून्ड मतलब होता है गुनगुनाना, गीत गाना। आई हैव वॉर्न राउंड माई नेक द इवनिंग रेथ ऑफ बैकुलास वोवन बाय द हैंड ऑफ लव। आई हैव वॉर्न मतलब होता है पहनना, माई नेक अपने गले में, इवनिंग रेथ यानी जो माला है, शाम में कई एक माला भी पहने हुए हैं, बैकुलास वुमेन बाय हैंड ऑफ लव यानी प्यार के हाथों से उसको बुना जाता है। बैकुला मतलब होता है फूल। बैकुला एक फूल का पेड़ होता है, जो उस फूल का माला बनाकर अच्छे मतलब स्नेह भरे हाथों से उसको माला बना करके मैंने वो भी पहना हुआ हूँ। येट माई हार्ट इज स्वीट व्हाट्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट फ्रेश जास्मिन। येट माई हार्ट यहाँ तक कि मेरा जो हृदय है, इज स्वीट व्हाट्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट फ्रेश जास्मिन। जो फर्स्ट फ्रेश जास्मिन था, पहला एकदम तरोताज़ा जास्मिन था, उनकी यादें अभी भी मेरे हृदय में उसी जहन के साथ, उसी मिठास के साथ मेरे जहन में बैठा हुआ है और मुझे रिमेंबर करता है, याद दिलाने का प्रयास करता है। दैट फिल्ड माई हैंड्स व्हेन आई वॉज चाइल्ड। दैट फिल्ड माई हैंड्स जो कि मेरे हाथ भरा हुआ था, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड जब मैं बच्चा हुआ करता था, उस समय मेरे हाथ में बहुत ढेर सारा जो है ना जास्मीन का फूल से भरा हुआ करता था। उसको याद करके यह राइटर क्या कर रहा है कि मेरे जीवन में तो ढेर सारे खुशियों के पल आए, लेकिन वैसा पल नहीं आया जो मेरे बचपन में मेरे हाथ में जास्मीन का फूल हुआ करता था। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे लिटरेचर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।